अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ उर्दू की क्लास में। अजीज तलबा, चलिए अपने आज के नए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है उर्दू ग्रामर से सनत तकरार। सनत तकरार, सनत के लफ्ज की वजाहत मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। सनत बेटे कहते हैं फैक्ट्री को, कारखाने को, लेकिन जब आप शायरी में इस इस्तेलाह को इस्तेमाल करेंगे, उर्दू अदब में इस इस्तेलाह को इस्तेमाल करेंगे, तो इससे मुराद होगा महारत, कारीगरी, यानी शायर की वो महारत जिस महारत के जरिए वो शेर के हुस्न में चार चांद लगा दे, शेर के हुस्न में इजाफा कर दे, खूबसूरती को चार चांद लगा दे। या यूं कह लीजिए ये वो सनत है, ये वो कारीगरी और महारत है जिसके जरिए शायर अपने माफी ज़मीर को, यानी अपने जहन में आने वाली बात को बहुत खूबसूरती से बयान कर सकता है, जिसको ना सिर्फ कारी, पढ़ने वाला, सुनने वाला समझ सकता है, बल्कि समझने के साथ साथ वो उस शेर का लुत्फ भी लेता है। अजीज तलबा, अब बढ़ते हैं दूसरे लफ्ज तकरार की तरफ। तकरार जो लफ्ज है ये असल में किसी बात को दोहराना कहलाता है। आपने आम तौर पे लफ्ज पढ़ा होगा, जनाब बहसो तकरार मत कीजिए। ये जुमला कहा जाता है या आपको बड़े अहबाब नसीहत करते हुए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके माँ बाप के, किसी के साथ बहसो तकरार मत किया करें। ठीक है, या कहते हैं बहसो तकरार से दिल दूर हो जाते हैं। तो बहसो तकरार बुनियादी तौर पे ऐसे ही बातों को रिपीट करना और बार बार बेमकसद रिपीट करना कहलाता है उस तनाजुर में। तो तकरार का माना होता है किसी बात को, किसी लफ्ज को बार बार दोहराना। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या शायर जब शेर में लफ्ज इस्तेमाल करता है बार बार, तो उससे शेर का हुस्न तो बाकी नहीं रहा? मतलब आपने अभी बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है। शायर जब शेर में किसी लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करता है तो प्यारे बच्चों उस शेर के हुस्न में मजीद इजाफा हो जाता है। तो सनत तकरार हमें पता चला वो सनत है जब शायर किसी शेर में किसी एक लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करे, यानी बार बार लाकर शेर में हुस्न पैदा कर दे, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर दे किसी लफ्ज या जुमले को इस्तेमाल करके, तो उसे हम कहेंगे सनत तकरार। अजीज तलबा, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे अशार दिए गए हैं, जरा इन अशार पर गौर फिक्र कीजिए और सनत तकरार को समझिए। पहला शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। बाग तो सारा जाने है। अजीज तलबा देखिए, लफ्ज पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और लफ्ज जाने, ये बार बार इस्तेमाल हुए हैं। अब इन लफ्जों के इस्तेमाल से शेर में और हुस्न भी पैदा हो गया और शेर का माना भी बहुत खूबसूरती से हमारे सामने वाजे हो गया, वजाहत के साथ सामने आ गया। अगला शेर देखिएगा, वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा। वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। कितना जबरदस्त शेर है कि ए मूसा। अब मफहूम को फिलहाल छोड़ दीजिए, कोहे तूर के बारे में बात हो रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे अल्लाह से कहा था, रब्बी आरिनी अंजुर इलैका, ऐ मेरे रब मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, इसीलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहते थे, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बे आरिनी अंजुर इलैका, ऐ मेरे रब मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा जिस रब की आवाज इतनी प्यारी है, खुद कितना प्यारा होगा।
तो ये शेर था, शेर में कहा गया वो था जलवारा मगर तुमने मूसा ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। ठीक है जी, कि मूसा वो तो था तुम ना देख सके। बहरहाल हमारा यहाँ पे मुतलका काम क्या है, ना देखा लफ्ज की जो तकरार है वो शेर के मुआनी को मुकम्मल करती है और बहुत खूबसूरती से मुकम्मल करती है जी। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, जो बेदाग लाला, लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। गालबन ये आपने नहम या दहम क्लास की किसी किताब में नात का शेर पढ़ा होगा, ये वही है कि शायर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, अपनी हाजिरी लगवा रहा है, बारगाह खैरुल इनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अर्जी पेश कर रहा है कि ए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात का सबसे हसीन व जमील फूल, लाला कहते हैं सुर्ख फूल को, बेदाग फूल जिस पे कोई दाग ना हो, पाकीज़ा मुनज़्ज़ा मुबर्रा अनिल अयूब, और बेखार गुल, और ऐसा ऐसा फूल जिसके साथ कोई कांटा नहीं है। कोई पराया आया तो आपने उसे भी सीने से लगाया, कोई अपना आया तो आपने उसे भी सीने से लगाया, कोई दुश्मन आया तो आपने उसके लिए भी कमली बिछा दी। इतना हसीन व जमील फूल। तो शायर कहता है करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात का सबसे हसीन व जमील फूल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। कितना प्यारा तकरार है कि शायर गोया वजद में आके ये बात कहता है कि ए करीमा का वो दुनिया का सबसे हसीन खूबसूरत फूल जिस पे सारी दुनिया की रंगीनियां और खूबसूरत कुर्बान खूबसूरतियां कुर्बान है, वो आप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते। अब आप इस शेर में देखिए कि मिर्जा दाग देलवी का ये शेर है, वो कहते हैं उर्दू जुबान कोई ऐसे ही नहीं है, उर्दू जबान बड़ी मुश्किल जबान है, ये कोई यारों का खेल नहीं है, कोई फ्री फंड की चीज नहीं है, बल्कि ये तो उर्दू जबान के आती है उर्दू जबान आते आते, इसके लिए बड़ी मेहनत मुशक्कत चाहिए होती है। बहरहाल यहाँ पे आप देखें आते आते लफ्ज का जो तकरार है ये सनत तकरार है। चलिए आखिरी शेर देखते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प शेर है। आते आते आएगा उनको ख्याल, आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। अब ये देखें आते आते जाते जाते, वैसे तो ये सनत तजाद की भी मिसाल बन सकती है कि आते और जाते दो अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद क्या, आते आते जाते जाते, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बुनियादी तौर पे क्या है, सनत तकरार की मिसालें हैं कि ये लफ्ज बार बार रिपीट किए गए हैं, दोहराए और बार बार इस्तेमाल किए गए हैं, दोहराए गए हैं। आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। अजीज तलबा ये थी सनत तकरार। चलिए आपकी आसानी के लिए एक मरतबा और दोहराए देते हैं, जरा सुनिएगा। सनत तकरार आप यूं कहेंगे जब किसी शेर में शायर किसी लफ्ज या जुमले को बार बार इस्तेमाल करे इस अंदाज में कि शेर के हुस्न में इजाफा हो जाए या उसमें खूबसूरती पैदा कर दे, तो हम कहते हैं शायर ने इस शेर में सनत तकरार इस्तेमाल की है। अजीज तलबा उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। जी